जी, मैं डॉक्टर अनीता रोहन, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि जो लॉकडाउन हमारा 21 मार्च से हुआ है, उस दौरान से अभी तक हमारे पास टोटल 79 पीपीई किट आई हुई है, जो कि 14 मार्च से पहले से हमारे पास करीब 12 थी। और हमने लगातार MPPSCL जो हमारी भोपाल से आती है, वहाँ पे हमने जो डिमांड की थी वो 5000 किट की थी। कोरोना महामारी जैसा कि पूरे दुनिया में जो हम देख रहे थे, तो उसकी तैयारी के लिए हमने कहा कि 5000 हमें अभी चाहिए। तो डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक जो जबलपुर है, वो पूरे संभाग की वहाँ पर आती है, और जिससे फिर वो CMHO के पास आती है और CSK दोनों की अलग अलग आती है। तो उससे अभी तक हमारे पास 79 किट आई, लेकिन जो पीपीई किट है हमारे अभी तक 100 सैंपल गए हैं। तो हमें एक सैंपल के लिए करीब 2 उस दिन के लिए जो प्रतिदिन सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, तब पीपीई किट की आवश्यकता होती है। तो 100 में हमारे को 200 करीब किट अभी तक हमारी खर्च हुई है, लेकिन अभी तक हमें जो सप्लाई हुई है वो 79 किट की हुई है। आज की उसमें हमारे पास कोई भी किट नहीं है। तब हमने कुछ संस्थाओं से मांग की थी कि यदि हमें मिल जाए, कि सैंपल के लिए ज़रूरी होती है, और जो भी मार्गदर्शन, जो भी गाइडलाइन आई है WHO से, भोपाल से, उसके अनुसार हमें केवल सैंपल के लिए ज़रूरत होती है पीपी किट की। लेकिन चूंकि हमारा जिला जो है नरसिंहपुर, वो चारों तरफ हॉट स्पॉट से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी टीम के लिए आशंकित थे कि हमारे पास पीपी किट होना चाहिए। तब जेडी साहब से हमारी काफ़ी समय बात हुई, तो हमने यही बोला कि उन्होंने कहा लॉन्ग सूट, आपको लॉन्ग सूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उन्होंने हमें 14 मार्च से उन्होंने हमें 21 मार्च से उन्होंने हमें करीब आज की डेट तक 405 लॉन्ग सूट दिए हैं। पर लॉन्ग सूट के साथ ये होता है कि उसमें ना तो गॉगल होते हैं, ना उसमें फेस शील्ड होती है, ना शू कवर होते हैं, और ना ग्लव्स होते हैं। वो हमें एक दूसरी जो हमारे पास किट होती है, जैसे सेफ डिलीवरी किट, HIV किट्स, तो हमें दो उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लगातार हम मांग कर रहे हैं, और हमें ये डर है कहीं ना कहीं, जैसे कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता आई है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मजदूर लेबर वर्क को आना है, स्टूडेंट्स को आना है, कहीं डेथ हो गई उनको आना है, कुछ लोग बिना बताए चले आ रहे हैं। तो हम बहुत ही खतरे में अपने आप को, जिला चिकित्सालय, चूँकि सिविल सर्जन में जो चिकित्सालय 300 बेडेड, उसमें हमने 70 बेड आइसोलेशन का बनाया है। हमें अपनी टीम को भी बचाना है, अपने ज़िले को भी बचाना है, अपने लोगों को। तो हमें तो पीपीई किट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि हम लगातार मांग कर रहे हैं। और आज की डेट में हमारे पास पीपीई किट 0 है। ट्राइपेक्स सूट जरूर हमारे पास 180 है। हमारी डेली की जो खपत है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो देखते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले, जो साफ सफाई वाले हैं, उनको हमें देनी होती है। बाकी लोगों की तो अभी पॉजिटिव नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो पीपीई किट की खपत है, वो डेली 12 पीपीई किट हमें लगती है। तो हम लॉन्ग सूट से उसको काम कर रहे हैं, लॉन्ग सूट दे देके, और इस तरह से हम क्या मैडम जुगाड़मेंट में काम चल रहा है वर्तमान में? हाँ, काफ़ी कुछ, क्योंकि हमारे पास, हमें तो हम मना नहीं कर सकते यदि हमारे पास सस्पेक्टेड केसेस हैं कि हम उनको नहीं लेंगे। और हमारे पास पूरे ज़िले के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन का, संस्थाओं का अभी क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए पहले से नहीं थे। तो पूरा भार जिला चिकित्सालय पे था, जिसके लिए मैंने लगातार CMHO सर से, JD सर से और स्टेट पे लगातार मांग की। तो अभी तक, आज तक की डेट तक बात करें मैडम, तो 79 किट्स पर आपको JDA के माध्यम से उपलब्ध है? हाँ, 79। CMHO से उपलब्ध नहीं है? CMHO सर से 18 किट मिली थी, जो कि हमें नहीं मिली थी। वो जो सैंपल थे, ब्लॉक के पूरे लोग थे, तो उसमें 18 किट उन्होंने जो पैथोलॉजिस्ट हैं और जो सैंपल लेते हैं टेक्नीशियंस, उनके लिए दी थी उन्होंने। तो टोटल मिला के वो 18 को भी गिन के हमारे पास 79 किट आज की डेट। मैडम यदि बात करते हैं, जब इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब से बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि आपके द्वारा वहाँ डिमांड नहीं की गई, जानकारी नहीं दी गई। तो कितना उचित मानते हो? आप लगातार बोल रहे हैं कि हमने मांग की है? नहीं, हमने तो लगातार मांग की है, क्योंकि कमिश्नर सर के सामने भी हमने बोला है, और CMHO सर से तो हमारी डेली मौखिक रूप से बात होती है। तो वो, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि 2000 किट आने वाली हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज की डेट तक हमारे पास किट नहीं है। मैडम, कितना खतरनाक मानते हैं कि जो धरती का भगवान है, वो कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को देख रहा है, और खुदा ना खास्ता वो कोविड-19 का पॉजिटिव निकल जाए, उन स्थिति में उसके पास यदि पीपीई किट नहीं है,
तो उस डॉक्टर और आपका जो सिविल सर्जन का हॉस्पिटल है, ये इसमें कितना खतरा समझती हैं? यदि ऐसा तो भगवान ना करे, वो फिर तो भगवान ही है। जो हमने दुर्दशाएं देखी हैं, अमेरिका यूएस की देखी है, चाइना की देखी है, और भी हमारे जैसे इंदौर उज्जैन जो एकदम से हॉट स्पॉट बन गए। 300 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है। यदि हम 300 मतलब 1000, तो लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे 200 पेशेंट हमेशा एडमिट होते हैं। उनके साथ एक अटेंडेंट होता है। जो हमारी टीम है, हमारे पूरे डॉक्टर्स हैं, वो करीब हमारा 300-400 लोगों का अमला है। तो ये तो बिल्कुल भी पहले ही उसमें चले जाएंगे, तो बहुत बहुत खतरा। हाँ, यदि पॉजिटिव होता है तो हमें ये सुरक्षा, हम जो बच सकते हैं ये सुरक्षा के खुद से ही बच सकते हैं, एक सोशल डिस्टेंस से बच सकते हैं और हैंड वॉश से बच सकते हैं। तो हमें प्रिकॉशन तो अपनी टीम के लिए तैयारी करके रखनी होगी। कितना खतरा मानती हैं मैडम कि वही मैं अभी पुनः वो सवाल रिपीट करूंगा कि एक डॉक्टर जो यदि किसी कोविड-19 का टेस्ट ले रहा है और उस दौरान वो धोखे से, वो क्योंकि जो अज्ञात है, तो उस स्थिति में उस डॉक्टर से कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं? निश्चित यदि कोई पॉजिटिव केस आएगा तो, चूंकि कोरोना वायरस से क्यों पूरा देश हिला हुआ है, इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी संक्रमणता जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे मॉर्टेलिटी, मौत तो नहीं होती, मौत तो केवल 2% है, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कैरियर बन जाते हैं, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और यदि प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए और पॉजिटिव के सामने आ गया तो नो डाउट कोई नहीं बचेगा, सभी इन्फेक्टिव होंगे। बात यह है कि वो कितनी सीरियसनेस होती है, वो उनकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करती है, लेकिन इन्फेक्शन तो सबको होगा, बिल्कुल खतरनाक। यदि पीपीई किट मौजूद रहे, उपलब्ध रहे आपके पास पर्याप्त मात्रा में, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए तो पीपीई किट की ज़रूरत है। नहीं तो हम, यदि पीपीई किट की नहीं तो हम तो ये सेफ डिलीवरी किट या एस्प्रेन या गाउन पहन के काम हो सकता है। यदि पॉजिटिव आता है तो हमें बिल्कुल मतलब बहुत तैयारी से और पीपीई किट के द्वारा ही हम बच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके वो पूरे ज़िले के प्रभारी हैं, पूरे ज़िले के वो समझ लो CMHO सर हैं, तो उनको जरूर शासन से मांग करके या फिर पूरे जगह उनको, खाली जिला चिकित्सालय ही नहीं, पूरे जगह उनको पहुंचाना चाहिए पीपीई किट। और बिल्कुल ध्यान की कितनी लगेगी, या यदि मान लो अचानक कुछ संक्रमण होता है तो कैसे हम उससे लड़ें, क्योंकि CMHO और CS कोई ऐसा नहीं है, जो उद्देश्य है वो एक ही है दोनों का, कि हमें जनता को और हमारी टीम को बचाना है कोरोना से। तो जो चीज़ें हैं उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के होना चाहिए। लगातार पेशेंट आ रहे होंगे मैडम अभी आपके पास, सर्दी खांसी जुकाम से लेकर संदिग्ध स्थिति में? बिल्कुल, हमारी फ्लू OPD राउंड द क्लॉक, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम राउंड द क्लॉक है। आइसोलेशन में आज हमारे पास, आज की डेट में 23 ऐसे लोग हैं जो कि हॉट जोन से आए हैं, जिनको थोड़े सिम्टम्स हैं, और जो भी क्राइटेरिया है कि जब हम जिनको आइसोलेशन में रखना है, तो हमारे पास आज 23 में अभी तक हमारे पास 111 पेशेंट इसमें रह चुके हैं, और 88 जो सैंपल हैं जिले को भी मिला के, गोटेगांव, गाडरवारा, तो हमारे पास 111 लोगों के सैंपल जा चुके हैं और 88 की रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि नेगेटिव